निशा आज आप क्या कर रही हो? हम रेडी हो रहे हैं अपने दोस्तों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। और आज हमारी मम्मी व्रत कर रहे हैं, आज संडे का व्रत कर रहे हैं। और जो आज हम बताएंगे अपने दोस्तों को कि रविवार का व्रत कैसे करते हैं। मतलब ये सूर्य भगवान का व्रत है जो होली के जस्ट बाद होता है, पहला सूर्य भगवान का। जी तो हाँ, वो आज आप स्टार्ट कर दो। जी हाँ। अपन जो व्रत करते हैं संडे का, तो बताते हैं कि कब उठाना चाहिए। संडे का व्रत आपको कब उठाना मतलब चाहिए, उद्यापन विधि कब करनी चाहिए? हाँ। तो ये व्रत आज से स्टार्ट कर दो। हाँ, आज से आप ले सकते हैं। गणगौर के पहले जो संडे आता है उससे भी आप उठा सकते हो इस व्रत को। और जब अगर आपको उद्यापन करना है तो आप 2 व्रत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी मम्मी क्या है, पहला व्रत कर रही हैं। और पहले व्रत में फिर अगला जो व्रत आएगा वो, और जो गणगौर के बाद आएगा उसके बाद उद्यापन करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने वालों को बता सकते हो कि इस व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, सारे हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं सभी को बताएंगे इस द्वारा कि हम अपने वीडियो में कि आज व्रत कैसे करते हैं और उसकी सारी विधि बताएंगे, पूजन करके। और जो बनाते हैं मम्मी ने जो भी किया होगा उस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ठीक है, चलिए बताइए हमें क्या होता है। ठीक है, क्या बना रहे हैं मम्मी? बेटा बर्थडे आज मेरा, तो मैं आज सूरज की रोटी बना रही हूँ। अच्छा, आज सूरज की रोटी बना रही हूँ। तो हमारी मम्मी ये आटे की रोटी बना रहे हैं। तो ये प्लेन आटा होता है ना, इसमें नमक नहीं होता है? नहीं, इसमें नमक अच्छा, नहीं डालते। तो इसमें क्या डालेंगे आप इसको? मतलब ऐसे ही रहेगा ये? हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा, इसको छोड़ते भी नहीं है, यानी कि इसको पूरी खानी पड़ती है। अच्छा, इसको चूटियों को भी नहीं दे सकते, बच्चों को भी नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, मतलब घर में जो बच्चे हैं वो कोई भी इसको देख नहीं सकता है, इस रोटी को? बनाएंगे तभी भी नहीं देखेगा कोई इसको। अच्छा अच्छा, बहुत कठिन बात है, यानी कि इसके फीका ही आपको खाना है। ये जैसे खा सकते हो ऐसे। अच्छा अच्छा, ये देखो मम्मी ने एक रोटी बना ली है। ये इसको रोटा बोलते हैं। और ये पूरे देखो इसको ऐसे छेद करते हैं रोटी में, तभी आपकी बनके रेडी होती है। सूर्य भगवान का रोटा हुआ है, सूर्य भगवान का रोट है ये। ये सूर्य भगवान का रोट है। इसमें से अपन को ना जो देखना है, सूर्य भगवान को देखना है, जल चढ़ाना जो। तो जब आपको मैं जल चढ़ाऊंगी तभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये अपन को सूर्य भगवान का रोटा बना दिया अपन, ठीक है। इसमें धीमी आंच में सेकना है क्योंकि थोड़ी मोटी होती है। अच्छा अच्छा, और इसको ये सूर्य भगवान की तरह हमारी रोटी सिक रही है। मतलब इसको बेलन से नहीं बेलते, इसको हाथ से ही बनाते हैं। अपन को थाली के अंदर चावल, मोदी, ये गुड़ वगैरह पूजा का जो सामग्री वो लेनी है अपन को। अच्छा, और अपन को ये साठे बनाना है। अच्छा, पहले प्लेन थाली पे साटे बनाना है। हाँ, प्लेन थाली पर अपन को साठे बनाना है। ये अपने ने ही साठे बनाया। अच्छा, साटे बन के रेडी हो गया है। साठे बन के तैयार हो गया है। ये हमारी रोटी सिक रही है। अभी क्या है, मध्य आंच पे सेक रहे हैं, तो क्या है थोड़ा सा मोटा बनाते हैं ना इसको। हाँ, तो अभी रोटी बन के रेडी होने वाली है। अब इसका क्या करेंगे आप? ये डोरा बनाएंगे अपन। 8 उसके धागे बनाने हैं। 8 धागे? 8 धागे बनाए। ये देखो, ये हो गए 2। अच्छा, ये हो गए 2 धागे, ठीक है। हाँ, ये 2 धागे हो गए। हाँ, ये हो गए 4। 4। ये 4 हो गए। ये हो गए अपने 6 धागे। 6 धागे हो गए। ये हो गए 8। ये हो गए 8। ऐसे आपको 8 धागे करना है। ये कच्चा सूत है और इसके आपके 8 धागे बना लिए हैं जी। अब इसका क्या करेंगे? अब अपन इसके अंदर गिठान लगाएंगे 8। अच्छा, 8 गिठान लगाएंगे। 8 गिठान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
2 3 6 7 इसके 8 गिठान हो गए। ठीक है, ऐसे 8 गिठान लगाने हैं कच्चे सूत में, ऐसे करके 8 गिठान लगाना है। अब इसको आपको ना सहनी में लगाना अच्छा, इसको पीला करना है। है। देखो हल्दी में हल्दी पीला हो गया है, लेकिन ये जल्दी सूख जाता है, हल्दी जल्दी सूखा देती है, तो अपन इसको वापस रखना है इसको। ये देखो अपने गीला कर दिया, अभी हल्दी है इसके निकाल दो। ये पीला करना था, पीला कर दिया अपन ने। तो इससे क्या अच्छे से पीला हो गया है। ये सूख जाएगा। चलाते रहेंगे, इसलिए इसको ऐसे रखते हैं। अच्छा अच्छा, ये रोटी तैयार हो गई। मतलब इसको दही के साथ ले सकते हैं। सूर्य भगवान है, इनको तिलक कर रहे हैं। ऐसे मम्मी ने 2 बत्ती का दीप जला रखा है, और ऐसे ही जलाते हैं सूर्य भगवान के व्रत में। इसका एक मुंह ऑपरेटर होता है मनोकामना के लिए। अच्छा, पियर वालों के लिए करते हैं, पियर वालों के लिए करते हैं कि पियर की तरफ से सब सही रहे, अच्छे रहे, खुशहाल रहे, इसलिए अपने पियर की तरफ का वर्क होता है। और पियर वाले ही इसको उद्यापन करवाते हैं। यानी कि अपन ससुराल वाले नहीं करवाते इसको उद्यापन, पियर वाले ही करवाते हैं। अच्छा अच्छा, अपन करवाते हैं। अपन तो पहले अपन को सूर्य भगवान का ही पहले व्रत करना पड़ता है, फिर इनका उद्यापन करना पड़ता है, तभी बाकी के जो उद्यापन करते हैं तो मान्य रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान को अपन वो भोग लगा रहे हैं सूर्य भगवान का, तो छाना जला के, अच्छा, तो गुड़ और ये पता भी लगा सकते हो, लेकिन मैं तो गुड़ से ही लगा रही हूँ। गुड़ और घी का भोग लगा रहे हो। गुड़ और घी का भोग लगा रही हूँ। ओम गणेश देवताय नमः। आठ दाने गेहूं के देने हैं आपको। अच्छा, और पहले कथा सुनेंगे हैं। अब कथा सुनेंगे। 8 दाने गेहूं के देने हैं, इसमें से उठाना है। ये 8 दाने गेहूं के आ गए हैं, ठीक है। ये 8 दाने गेहूं। इस गेहूं को क्या करोगे आप? अभी कथा सुनेंगे। गेहूं के दाने लेके और ये डोरा हाथ में लेके, जो अपने डोरा बनाया था, अच्छा अच्छा, उसको ये हाथ में लेके अपने को कथा सुनेंगे, ठीक है। ये 8 दाने गेहूं के हैं और ये डोरा, अच्छा, इसको लेके अपने को कथा सुनेंगे। मुझे क्या मुंह से आता नहीं है, तो अच्छा अच्छा, पहली बार बताया। और तो ये सूर्य भगवान की कथा है, आप कोई किताब लेके किताब से कर सकते हो। अपन किताब से भी सुन सकते हैं, और जिसके पास किताब नहीं है वो यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं लगाकर मोबाइल पे। वो अपने आप कर लेता है। एक ब्राह्मण सूर्य भगवान का भक्त था, नहाता धोता, कथा कहानी कहता, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता, तो ब्राह्मण कमाने के लिए बार बार कह कर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह के अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा भी यही पानी था। उसी पानी में लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के उस तालाब में गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांगू तो क्या मांगता है। ब्राह्मण ने ये सुना तो वो घबराया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है।
रोज वे पूजा करता, तभी ये आवाज आती। सुन सुनकर वे चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में ही जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी पूजा करते ही आवाज आती है, इसमें तो ये लगता है कि सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बता दो जो थोड़े ही शब्दों में घना सा ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा, तुम इस प्रकार कहानी को 9 खंडे महल के अंदर सोने के पत्ता पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने, अभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगी और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सीने के झूले में जुड़ा सकेंगे। और देखे दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण के जंगल में घर आया तो देखता है कि टूटी ही झोपड़ी जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और फूटी सी ब्राह्मणी बुद्धि सी ब्राह्मणी थी, वहां कहाँ गई? उसने सब समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासी कपड़े में हीरे मोती के गहनों से सज धजकर ब्राह्मण को आवाज लगाई, जाओ ये अपना ही घर है, आ जाओ अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दिए दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मणी की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था, आज इतना धन हो गया कि लोग मेरे को भूल कर तेरे जय माला बोल रहे हैं। बता कैसे हुआ? इतना धन कहाँ से चोरी कर लाया? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहते और सुनते हुकारा भरने वाले की सबकी करना, मंशा पूरी करना। सातों वारों में से किसी भी बार का व्रत करे तो गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सूर्य भगवान की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल, अच्छा इसको यहाँ रख दिया। अब गणेश जी खाने के लिए अपन को चावल लेके डाल देना है। अच्छा, एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी के चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ना मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटे भगोने मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है उसी में चढ़ा दो। बुढ़िया ने कह दिया। वह देखती क्या है कि वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशा तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे में भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर खा देगी तो सो कटोरा भरकर उसे पकड़ा दी। बेटे बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा तेरे भोग लगना और पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी बुढ़िया से कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात सच है, पर बहू बेचारी
हाँ। वो बेचारी तो नाम मत ना ले रहे, तो वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू खाई सो खाई, एक कटोरा भर के चक्की के नीचे छुपा दिया, देख लो मैं भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी, तब गणेश जी ने कहने लगे बुढ़िया इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर वह खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा खीर से भरा था। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों नहीं ऐसी चरू तेरे घर सोवे, अच्छा लगे या हमारे घर सोवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरुआ महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा बुढ़िया चरुआ वापस ले जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी नहीं देते, ये चरवा तो मुझे मेरे गणेशा ने दिया। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खो देगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी ने अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के दांत मारते गए तो झोपड़ी स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर भूखे, हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब अपन ने ये रख देंगे। अच्छा इसके जो अपन ने गणेश जी की कहानी सुनी चावल के दाने से, इससे कहानी सुनेंगे, अर्घ देंगे। अच्छा अपन सूर्य भगवान को अर्घ देंगे हैं, जो अपन ने जो रोटी बनाई थी उसी से ना। और ये गेहूं के दाने, हाँ और ये अपन को लेके चलना। ठीक है अच्छा 8 गेहूं के दाने और जो धागा आपको हाथ में लेना है इसको, ये लेके चलना। अच्छा और रोटी आपको रखना है। और हमारे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो वो बताएंगे। लोटा तो क्या जल हम चढ़ाएंगे और मम्मी हमारे इसमें से देखेंगे ना, इस छेद में से आप देखोगे सूर्य भगवान को और जल हम चढ़ाएंगे। भगवान दिखा बोला ना, सूर्य भगवान दिखा, दिखे तो टूटे हो। सूर्य भगवान दिखा, दिखे जाए तो टूटे हो। सूर्य भगवान दिखा, दिखे जाते तो टूटे हो। सूर्य भगवान दिखा, दिखे जाते तो टूटे हो। सूर्य भगवान दिखा, दिखे जाए टूटे हो। सूर्य भगवान दिखा, दिखे जाए टूटे। सूर्य भगवान दिखा, दिखा जाए टूटे। सूर्य भगवान दिखा, दिखा जाए टूटे। सूर्य भगवान दिखा, दिखा जाए टूटे। 7 बार हो गया क्या? हो गया हाँ जल्दी। तो जैसे जब अपन जल चढ़ाते हैं तो बोलते हैं सूर्य भगवान को बोलते हैं कि सूरज दिखो। हमने मम्मी से बोला कि सूर्य दिखो आपको, तो मैंने कहा सूरज दिखो जाए तो टूटे हो। ये पियर वालों के लिए किया जाता है, पियर वालों के लिए घर में सब अमर रहे और यानी कि कोई खुशियां बनी रहे और बहुत अच्छा रहे। इसलिए राधे राधे। और सूर्य भगवान के हमारे आज ब्लॉग में आप सभी ने देखिएगा। किसी को खाना नहीं है, ये मुझे ही खाना है। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे रोटी मम्मी हमारे ऐसे ही खाएंगे, गुड़ में घी डाल लिया रोटी में और आज इनको यही खाना है। तो फीकी रोटी होती है, दही से भी खा सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, मीठा मतलब मीठा ले सकते हैं। इसको नमक बिल्कुल नहीं होता है इस रोटी में, ठीक है। आज के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं और ये फीका ही खाना खाए। करके तभी बताएंगे। वो आप लोग की व्रत की विधि पूरी होगी? हाँ मम्मी ने व्रत किया और आज मम्मी का पहला व्रत था तो उन्होंने पूरा किया। आज उनका जब वो अगला व्रत करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि व्रत कैसे करते हो। व्रत का उद्यापन जिस दिन उद्यापन करेंगे वो वीडियो भी हम आपको डालेंगे। अभी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और सूर्य भगवान के व्रत कैसे किया जाता है, इसमें हमने पूजा विधि सारी बताई हुई है। और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।